नमस्ते साथियों। देखिए, ये जो प्रश्न है हमारे पास कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, कामधेनु गाय में, राठी गाय में, तो इनमें कौन से में व्यक्तिवाचक है और किसमें जातिवाचक है? ये प्रश्न काफी चला हुआ है। क्या हो रहा है कि आधे टीचर बता रहे कि राठी गाय, पूसा, पंखा, दशहरी आम, नागौरी बैल, इसमें भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जो प्रमाण माना जाता है वो किसका माना जाता है? कामदेव प्रसाद गुरु का और वासुदेव नंदन प्रसाद का, इन किताबों का प्रमाण माना जाता है। अगर गवर्नमेंट की भी बुक है, अगर उसमें भी दिया है तो उसमें भी काफी चीजें गलत दी है, ठीक है, लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक। तो देखिए, ये दोनों का क्यों माना जाता है प्रमाण? क्योंकि जो व्याकरण लिखी गई है, सभी किसी भी गवर्नमेंट ने अगर लिखी है तो वो भी इसी से लिखी गई है, कामदेव प्रसाद गुरु के आधार पर लिखी गई है। इसलिए जो मूल माना जाता है व्याकरण हिंदी का, वो कामदेव प्रसाद गुरु और वासुदेव नंदन प्रसाद का माना जाता है। तो चलिए मैं इसी के आधार पर आपको बताता हूँ कि देखिए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में है कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, चेतक घोड़ा और हीरामन तोता। अब लोगों को क्या लगा कि यहाँ गाय के साथ कामधेनु आ गया तो नाम आया तो व्यक्तिवाचक है, ठीक है। तोता के साथ हीरामन आया तो ये भी क्या हुआ, व्यक्तिवाचक हुआ। वैसे उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ गाय के साथ राठी आ गया तो ये भी व्यक्तिवाचक हो गया, पंखा के साथ पूसा आ गया तो ये भी व्यक्तिवाचक हो गया, आम के साथ दशहरी आ गया ये भी व्यक्तिवाचक हो गया, बैल के साथ नागौरी आ गया ये भी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन यहाँ दोनों को आपको समझना होगा, कामधेनु गाय सिर्फ देवताओं की एक गाय है, एक के अलावा कोई दूसरी गाय नहीं है जो कि कामधेनु कहे जिसे हम। व्यक्तिवाचक संज्ञा की सबसे पहले मैं आपको यहाँ परिभाषा दिखा देता हूँ, ये दोनों किताबों के आधार पे। देखिए, सबसे पहले आप परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या कहती है व्यक्तिवाचक संज्ञा की? जिस शब्द से किसी एक वस्तु, यहाँ एक आ गया, वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक आ गया मतलब व्यक्तिवाचक हमेशा एक होता है, अनेक नहीं होता है। जातिवाचक की बात करेंगे, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु का, एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। अब आगे मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, कामदेव प्रसाद गुरु की किताब का पेज है, जिससे आपको पता चल जाए। ऐसे कुछ पॉइंट में अभी आपको एक ही पॉइंट दे रहा हूं, ऐसे 4-5 पॉइंट दिए उन्होंने, जिसमें कि बताया है कि व्यक्तिवाचक को कैसे पहचान सके और जातिवाचक को कैसे पहचाने, दोनों में अंतर कैसे करें, ठीक है। अगर आपको इसके पीडीएफ लगेगा, ये पूरी बुक कामदेव प्रसाद गुरु और वासुदेव नंदन की, तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो आपको वो पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। चलिए, जातिवाचक संज्ञा अर्थवान होती है। यदि हम किसी स्थान का नाम प्रयाग के बदले इलाहाबाद रख दे तो लोग उसी नाम से पुकारने लगेंगे, परंतु शहर को नदी कहे तो कोई हमारी बात ना समझेगा। मतलब यहाँ ये कहा गया है कि जो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसका नाम बदल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई राम नाम का लड़का है तो उसका नाम बदल के उसको श्याम कह सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे प्रयागराज है, इलाहाबाद है, इसका नाम बदल के आप प्रयाग रख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा होती है, इसका आप नाम नहीं बदल सकते। जैसे कि लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, इसको आप और कुछ कह सकते हो क्या? लड़की कहोगे क्या तो मानेगा कोई? नहीं मानेगा, ठीक है। तो जातिवाचक के हम नाम को या जो भी पद होता है उसको हम बदल नहीं सकते। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर को और कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे हिमालय है तो हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो अभी उस पर हिम गिरती इसलिए उसको हिमालय कहते हैं। मान लो हिम गिरना बंद हो जाए किसी समय तो उसका नाम भी हम बदल के और कुछ रख देंगे, ठीक है, वर्षालय रख देंगे, कुछ भी रख सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक का नाम बदला जा सकता है, लेकिन जातिवाचक का नहीं बदला जा सकता। तो इस आधार पे आप उसको पहचान सकते हो। और इसमें परिभाषा में स्पष्ट कहा है कि व्यक्तिवाचक सिर्फ एक होना चाहिए। अब चलिए इस पे मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे पहचाने। जैसे हिमालय की बात करते हैं, हम गंगा नदी की बात करते हैं, तो आप मानते हो, सभी मानते हो कि ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। तो इसकी हम क्या खासियत देखेंगे कि एक ही गंगा नदी है, एक ही हिमालय है। अगर कोई राम नाम का लड़का है तो एक ही है, ठीक है।
और राम नाम का अगर कोई लड़का है तो आप उससे मिलोगे। देखिए, व्यक्तिवाचक को पहचानने का और क्या तरीका होता है कि व्यक्तिवाचक को गुण के आधार पर नहीं पहचान सकते और जातिवाचक को गुण के आधार पर पहचान सकते। जैसे एक बार आपने कुत्ता देख लिया, अब आपको विदेश ले गया, वहां भी आपको अगर कुत्ता दिखाया, कोई भी कुत्ता दिखाया, तो आप देख के पहचान लोगे कि कुत्ता है। लेकिन आपको किसी राम नाम के लड़के से मिला दिया गया, ठीक है, आपके शहर में आपको राम नाम के लड़के से मिला दिया, आपको अन्य शहर ले गया, वहां पे किसी लड़के से मिलाया, राम नाम के लड़के से मिलाया, लेकिन आप उसको पहचान लोगे कि इसका नाम राम है? नहीं, आप सिर्फ ये पहचान सकते हो कि ये लड़का है या लड़की है। तो लड़का लड़की को पहचान सकते, इसलिए गुण के आधार पर किसको पहचान सकते? लड़का को। राम को नहीं पहचान सकते, तो इसलिए राम व्यक्तिवाचक और लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक। चलिए, गंगा एक है, हिमालय एक है, तो वैसे कामधेनु गाय एक ही है और किसी गाय को हम कामधेनु नहीं कह सकते। लेकिन राठी गाय जातिवाचक क्यों है? ये जो गाय है ये राठी नाम नहीं है, राठी क्या है? नस्ल है गाय, या तो कह सकते हैं उसकी जाति है। और जो क्या करती है? राठी जाति को दर्शाती है। और आप किसी भी एक राठी गाय को आपने देख लिया, आपके घर पे एक राठी गाय है, आप और कहीं जाओगे वहां भी आपको राठी गाय दिख जाएगी, ठीक है, लेकिन कामधेनु गाय सिर्फ एक ही है, तो और कहीं जाके आप नहीं कह सकते इसी गाय को कि कामधेनु गाय है। वैसे एरावत हाथी क्या है? सिर्फ इंद्र का एक हाथी है, ठीक है। उषा पंखा, आप कहीं भी जाओ उषा ब्रांड के पंखे आपको दिख जाएंगे। क्या उषा क्या है? ब्रांड है, ठीक है, नाम नहीं है, क्या है? ब्रांड है, उसका पद है, ठीक। तो उषा यहाँ पे क्या है? नाम है। एक ही उषा पंखा है क्या? नहीं है। आप कहीं भी कोई भी पंखे को देखोगे उस पर उषा लिखा रहेगा, तो आप पहचान लोगे ये उषा पंखा है, ठीक है। ऐसे 10 हजारों उषा पंखा है, इसलिए क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। दशहरी आम भी वैसे हो जाएगा, बहुत से दशहरी आम है। नागौरी बेल भी क्या है? इसकी नस्ल है ये, ठीक है। ये आम का क्या है? एक प्रकार से आम का एक प्रकार है, अलग अलग इसके आम होते, लंगड़ा आम होता है, दशहरी आम होता है, ठीक है। तो जो बैल है, नागौरी नाम नहीं है, क्या है? इसकी नस्ल है, एक जाति है, उपजाति है। अगर जाति हो या उपजाति हो, अगर वो बता रहा है तो क्या आ जाएगी? वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चेतक घोड़ा क्या है? एक ही है, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। हीरामन तोता, अब देखिए हीरामन तोता की क्या कहानी है। हीरामन तोता, ये तोते की कोई नस्ल नहीं है, ठीक है। हीरामन तोता कोई नस्ल नहीं है, ये नाम है, ठीक है, और एक काल्पनिक पात्र है। आपने देखा होगा, मतलब एक काव्य है, प्रबंध काव्य, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, उसमें हीरामन तोता एक काल्पनिक पात्र है और इसका नाम दिया है। अब जो नाम दिया है तो इसका नाम आप बदल सकते हो, हीरामन की जगह और कुछ भी रख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा? जो नाम होता है, संकेत होता है, उसको बदला जा सकता है। इसलिए हीरामन तोता एक ही है, कोई नस्ल नहीं है जो कि बहुत सारी हो, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो इस आधार पर आप पहचान सकते हो। अगर से आपने कहा कि आपको बताया गया है कि बहुवचन बनना चाहिए, है ना, जातिवाचक का बहुवचन बनता है, व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं बनता है, इस आधार पे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा आप इस ये दोनों किताब देख लो, इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बहुवचन एक वचन से संज्ञाओं को पहचान सकते हो आप, और किसी किताब में लिखा है तो आप प्रमाण बताइए उसका, ठीक है। और साथ में ये समझिए, देखिए दूध है, पानी है, लोहा है, ऐसे बहुत से उदाहरण। अब इनका बहुवचन बनाइए, दूध का कुछ नहीं बनता है, पानी का कुछ नहीं बनता, लोहे का कुछ नहीं बनता है, तो क्या व्यक्तिवाचक हो जाएगी? नहीं होंगे, ये भी क्या रहेंगे? जातिवाचक ही रहेंगे। और जातिवाचक में कौन सा? द्रववाचक, तो द्रववाचक इसका भेद है जातिवाचक का, तो ये दूध हो गया, पानी हो गया, लोहा हो गया, ये भी क्या है? जातिवाचक ही है, ठीक है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कहीं कि इसमें कहा जाए कि अगर जिसका बहुवचन बन जाता है तो जातिवाचक हो जाता है और जिसका बहुवचन नहीं बनता वो व्यक्तिवाचक होता है। ये ऐसे तर्क देते हैं कि गाय है तो गाय का गायो बन जाता है, गाय बन जाता है, इसलिए ये क्या हो गया? बहुवचन, ये जातिवाचक हो गया। लेकिन राठी गाय का राठियो नहीं बनता है, इसलिए ये क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक हो जाता है। इस प्रकार के जो तर्क है वो कई बुक में लिखे हुए तो है ही, अरे प्रामाणिक किताबों का माना जाता है, ठीक है। जो प्राइवेट किताब है उसका सोर्स नहीं माना जाता है, उसका प्रमाण नहीं माना जाता है।
अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए दोनों किताबों के तो आप कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।